हॉलीवुड स्क्रिप्ट्स पे जेन करते हैं मूवी डैम्सल। ये एक एक्शन एडवेंचरस फिल्म है जो कि 2024 में रिलीज हुई। IMDb में इसकी रेटिंग 6.1 है। फिल्म की शुरुआत में एक बादशाह को दिखाया जाता है जो कि अपने सिपाहियों के साथ ड्रैगन का पीछा करते हुए उसके गार में चला जाता है। गार में जाने के बाद बादशाह किसी चीज को गौर से देख रहा होता है कि तभी ड्रैगन आग से उन पर हमला कर देती है। देखते ही देखते बादशाह के सभी सिपाही मारे जाते हैं। अब बादशाह के पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था सवाए इसके कि वो ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांगे। फिर यहाँ से सीन कट होता है और हमें सदियों बाद एक और किंगडम को दिखाया जाता है। ये किंगडम बहुत गरीब होता है, लोग भूख से मर रहे होते हैं। फिर हमें एलोडी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस किंगडम की शहजादी होती है, जिसके लिए आज एक बहुत ही बड़े किंगडम से प्रिंस का रिश्ता आया होता है। इस रिश्ते से उसके डैड बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि अगर एलोडी का रिश्ता हो गया तो उनके किंगडम के हालात भी बदल जाएंगे। एलोडी ना चाहते हुए भी अपने किंगडम के हालात बदलने के लिए शादी के लिए राजी हो जाती है और फिर एलोडी की शादी के सिलसिले में ये लोग दूसरे किंगडम के लिए निकल जाते हैं। जब उस आइलैंड के करीब आते हुए उन्हें समुद्री तूफान में कुछ ड्रैगन नजर आते हैं। खैर अब ये महल पहुंच जाते हैं। एलोडी को ये महल बहुत अच्छा लगता है। इस महल में इनका इस्तकबाल एक शाही नौकर करता है और इन्हें आराम करने के लिए इनके कमरे दिखाता है। रात में जब एलोडी बालकनी से बाहर का नजारा कर रही होती है, उसे दूर पहाड़ों में आग लगी हुई दिखाई देती है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्वीन एलोडी के डैड से कह रही होती है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है, हम कल ही इनकी शादी करेंगे और मुझे आपसे इनकी शादी के सिलसिले में कुछ बात करनी है। इसके बाद प्रिंस और एलोडी भी आपस में बात करने के लिए चले जाते हैं। एलोडी प्रिंस से पूछती है क्या आपके साथ भी शादी के लिए जबरदस्ती की जा रही है। प्रिंस कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो आप बहुत प्यारी लगी हैं। बातें करते करते ये दोनों एक पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं। एलईडी प्रिंस को बताती है कि मैंने कल दूसरी तरफ पहाड़ियों में आग लगी देखी थी। प्रिंस कहता है हाँ, वो पहाड़ियाँ बहुत अहम है। उसके अंदर बने एक गार में हमारी कुछ पुरानी रस्में होती हैं, वो हमारी शादी के बाद भी होंगी और हाँ, हम शादी वाले दिन भी वहाँ जाएंगे। इसके अगले ही सीन में हमें एलईडी के डैड को दिखाया जाता है जो क्वीन से बात करने के बाद काफी परेशान दिखाई दे रहा होता है। एलईडी की मॉम जब उनसे उनकी परेशानी के बारे में पूछती हैं तो वो कुछ नहीं बताते। उनके कुछ ना बताने पर एलईडी की मॉम क्वीन से बात करने का फैसला करती हैं, लेकिन क्वीन तो भाई बहुत ही मगरूर इंसान थी। वो एलईडी की मॉम से कहती है कि मैं तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करती क्योंकि तुम एक छोटे किंगडम से आई हो। अब यहाँ से एलईडी की मॉम अपनी बेटियों के पास आती है और कहती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कि तभी एलईडी के डैड वहाँ आ जाते हैं। वो एलईडी की मॉम को बातों में लगाकर वहाँ से ले जाते हैं। साफ जाहिर था कि एलईडी के डैड कुछ तो छुपा रहे थे। खैर अगले ही सीन में हमें प्रिंस और एलईडी की शादी को दिखाया जाता है। एलईडी प्रिंस के साथ उन पहाड़ों की तरफ जा रही होती है जहाँ उसने कुछ दिनों पहले आग लगी हुई देखी थी। प्रिंस एलईडी को पहले से ही बता चुका था कि उस गार में हमारी कुछ रस्में होंगी। अब वो दोनों उस गार के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ किंगडम के लोग पहले से ही मौजूद थे। क्वीन एलिटी को बताती है कि इस गार के अंदर एक ड्रैगन रहती है जिसने 100 साल पहले हमारे किंगडम में काफी तबाही फैला रखी थी। फिर एक दिन हमारे राजा ने उससे बदला लेने का फैसला किया। वो उससे लड़ने के लिए इस गार के अंदर चले गए, लेकिन ये ड्रैगन बहुत खतरनाक थी। कोई भी आज तक उससे जीत नहीं पाया था। हमारे बादशाह भी उससे नहीं जीत पाए और फिर अपनी जान बचाने के लिए हमारे राजा ने उससे एक डील की। वो अपनी तीनों बेटियों को इस ड्रैगन को दे देंगे, जिसके बाद से इस ड्रैगन ने इस किंगडम पर कभी भी हमला नहीं किया। इसलिए उस दिन के बाद से हम आज तक ये रस्म करते चले आ रहे हैं। क्वीन प्रिंस और एलिडी दोनों के हाथों पर कट लगाकर दोनों के हाथों को मिला देती है और कहती है कि अब से तुम एक हो चुके हो। प्रिंस एलिडी को गोद में उठा लेता है। एलिडी शर्मा जाती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगले ही सेकंड उसके साथ क्या होने वाला है। प्रिंस ने एलईडी को उठाकर खाई में फेंक दिया था। गिरते ही बेचारी एलईडी बेहोश हो जाती है। फिर जब वो होश में आती है तो वो मदद के लिए चिल्लाती है। उसकी मदद करने के लिए तो कोई नहीं आता, लेकिन उसकी आवाज से सोती हुई ड्रैगन जाग जाती है। जब उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता तो वो खुद ऊपर चढ़ने का फैसला करती है, लेकिन जगह स्लिपरी होने की वजह से वो बाहर पर नीचे गिर रही होती है। एलईडी देखती है कि इस गार में कई और लड़कियों का भी सामान पड़ा हुआ था। फिर अचानक एलईडी को हवा में कुछ आग नजर आती है। जैसे ही वो देखने के लिए आगे बढ़ती है तो वो देखती है कुछ उड़ने वाले कीड़े आग से जलकर मर गए हैं, जो आग ड्रैगन की लगाई हुई थी। एलईडी ड्रैगन को देखकर सकते में आ जाती है। ड्रैगन एलईडी से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। एलईडी के नाम बताने पर ड्रैगन कहती है तुम एक डील की वजह से यहाँ आई हो और आज तुम्हें मैं मार दूंगी क्योंकि तुम्हारे अंदर से शाही खून की बदबू आ रही है। इससे पहले कि एलईडी के साथ कुछ बुरा होता वो वहाँ से भागती है, लेकिन उसे भागते हुए देखकर
ड्रैगन उस पर आग से हमला करती है। भागते भागते एलईडी एक छोटे गार में पहुंच जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से ड्रैगन की आग से बच नहीं पाती। उसका पाँव पूरी तरह से जख्मी हो चुका होता है। वो अपने कपड़े फाड़कर अपने पाँव के जख्म को बांध देती है। एलईडी हार नहीं मान सकती थी, उसे किसी भी हाल में इस जगह से भागना था। फिर वो उठकर उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है और आगे जाकर उसे नीली रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी का पीछा करते हुए जब वो आगे बढ़ती है तो उसे पता चलता है कि रोशनी एक दरख्त से निकल रही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलईडी जंप करने का फैसला करती है, लेकिन उसके एक गलत स्टेप ने उसकी जान खतरे में डाल दी थी। वो खाई के अंदर गिरने वाली थी, लेकिन अपने हाथ में पकड़े चाकू की मदद से वो किसी न किसी तरह खाई के दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हो जाती है। वो देखती है कि जिस दरख्त से नीली रोशनी निकल रही होती है, असल में वो तो छोटे छोटे कीड़े थे। एलईडी फिर से अपनी ड्रेस को फाड़कर एक पॉट बनाती है और उसके अंदर बहुत से कीड़े भर लेती है ताकि आगे चलने पर वो उसकी लैंप का काम करें। फिर थोड़ी ही आगे जाने पर एलईडी को पानी का एक छोटा सा चश्मा दिखाई देता है। जैसे ही एलईडी पानी पीने के लिए मुंह खोलती है तो वहाँ ड्रैगन आ जाती है और एलईडी के ऊपर आग से हमला कर देती है, जिससे बचकर एलईडी दोबारा वहाँ से भाग जाती है। एलईडी फिर से एक छोटे से गार में छुप जाती है, लेकिन ड्रैगन इस बार एलईडी से कहती है कि तुम मुझसे बचकर कहाँ तक जाओगी, तुम कभी तो मेरे हाथ आओगी। इस गार में बहुत सी लड़कियों के नाम लिखे होते हैं, जिन्हें पढ़कर एलईडी समझ आती है कि यहाँ बहुत सी लड़कियों को कुर्बान किया गया होगा। अब एलईडी इन सारी चीजों से बहुत थक चुकी होती है और उसे नींद आ जाती है, और जब वो सो के उठती है तो वो देखती है कि जो कीड़े उसने जमा किए होते हैं वो उसके जख्म पर बैठे होते हैं। ये देखकर एलईडी बहुत घबरा जाती है और एक एक करके उन कीड़ों को अपने जख्म से हटाती है, तो वो देखती है कि उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो गया है। ये कीड़े तो बहुत ही काम के थे। खैर, अब वो इन कीड़ों को लेकर आगे बढ़ जाती है कि तभी उसे एक पत्थर पर यहाँ से बाहर निकलने का नक्शा बना दिखाई देता है, जिससे फॉलो करते हुए वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन वो रास्ता नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था। इन पत्थरों के लगने से वो मर भी सकती थी, लेकिन वो बुज़दिल नहीं थी। वो अपनी दर्द की परवाह किए बगैर ऊपर चढ़ती है और फाइनली उसे बाहर जाने का रास्ता भी मिल जाता है। लेकिन जब वो बाहर देखती है तो पता चलता है ये तो पहाड़ की चोटी है। ये जगह बहुत खतरनाक थी। वो यहाँ से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पा रहा होता। तभी वहां पर वही ड्रैगन आ जाती है। इससे पहले ड्रैगन दोबारा उस पर हमला करती एलईडी गार के अंदर चली जाती है। ड्रैगन एलईडी से कहती है, तुम जितना मर्जी भाग लो, आज तक कोई भी इस जगह से बच नहीं पाया, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि नीचे गार से एलईडी के डैड की आवाज आती है। आवाज सुनते ही ड्रैगन ऊपर से नीचे एलईडी के डैड को देखने के लिए चली जाती है और दूसरी तरफ एलईडी भी अपने डैड के पास जाने के लिए आगे बढ़ती है। रास्ते में उसे बहुत सारे सोने के साथ ड्रैगन के 3 टूटे हुए अंडे दिखाई देते हैं। इन चीजों को देखकर वो समझ आती है कि क्वीन ने उसे जो कहानी सुनाई थी उसमें आधा सच और आधा झूठ था, कि ड्रैगन ने उनके लोगों को मारा था। असल में तो कई सालों पहले जब बादशाह इस गार में आया था, उससे ड्रैगन के 3 बच्चों को मरवा दिया था और इसी चीज का बदला ड्रैगन आज तक उनसे ले रही थी। फिर यहाँ से सीन कट होता है और हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बादशाह ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। ड्रैगन बादशाह से कहती है कि मैं तुम्हें भी तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी हर जनरेशन से 3 बच्चे चाहिए होंगे, जिनकी कुर्बानी देने के बाद ही मैं तुम्हें और तुम्हारे किंगडम को सुकून से रहने दूंगी। इसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ एलईडी के डैड अपनी बेटी को आवाज दे रहे होते हैं कि तभी उनके सामने ड्रैगन आ जाती है। वो ड्रैगन से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को वापस लेने के लिए आया हूँ, इसके लिए मुझे तुमसे लड़ना ही क्यों ना पड़े, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। इस पर ड्रैगन कहती है, तो बुलाओ अपनी बेटी को। एलईडी के डैड जोर से कहते हैं कि एलईडी तुम जहाँ कहीं भी हो, यहाँ हरगिज नहीं आना। ये सुनते ही ड्रैगन गुस्से में आ जाती है और वो अपना एक नेल एलईडी के डैड की चेस्ट में स्टैब कर देती है। अपने डैड को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर एलईडी के मुंह से चीख निकल जाती है। ड्रैगन का ध्यान भटक जाता है और वो एलईडी को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ निकल जाती है। इससे मौका पाते ही एलईडी अपने डैड के पास आ जाती है, जो मरते हुए एलईडी से कह रहा होता है कि अपने गुनाहों की वजह से मर रहा हूँ, पर तुम जिंदा रहना, जाओ, तुम्हारी माँ और बहन शिप में इंतजार कर रहे हैं। ये कहते ही वो मर जाता है और एलईडी यहाँ से जाने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है। जिस जंजीरों से वो नीचे आए थे, एलईडी उनका इस्तेमाल करते हुए ऊपर की तरफ जा रही होती है कि तभी ड्रैगन उसे देख लेती है। बार बार ड्रैगन के हमलों से बचते हुए वो किसी तरह गार से निकलने में कामयाब हो जाती है। अब वो अपने डैड के घोड़े पे बैठ जाती है, जबकि ड्रैगन उसके पीछे होती है। वो घोड़े से उतरकर पहाड़ों में छुप जाती है, ऐसे में वो उसे नजर नहीं आती और वो गुस्से में उसके घोड़े को ही जला देती है। दूसरी तरफ दूर महल में क्वीन ये सब कुछ देख रही होती है और कहती है कि ये सब एलईडी की वजह से हो रहा है, मैं सब ठीक करके ही रहूंगी। फिर क्वीन शिप में आकर एलईडी की बहन को किडनैप कर लेती है,
क्योंकि उनका प्लान भी यही था कि अब एलईडी की जगह उसकी बहन को ड्रैगन के आगे डाला जाएगा ताकि ड्रैगन से अपने किंगडम को बचा लें। एलईडी की मॉम अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन क्वीन उसे चाकू मरवाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन एलईडी छुपते छुपाते अपनी शिप तक पहुंच जाती है, जहां वो अपनी जख्मी माँ से मिलती है, जो एलईडी से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ अपनी बहन को ढूंढो, वो तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन को ड्रैगन के सामने कुर्बान करने वाले हैं। या एलईडी अपनी माँ को बताती है कि हमारे डैड अब नहीं रहे, जिसके बाद वो गार की तरफ निकल जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि क्वीन उसकी बहन को गार की तरफ लेके गई होगी, जहाँ सच में क्वीन अपने और एलईडी की बहन के हाथ में कट लगाती है और अपना खून उसके खून में मिक्स करके उसे नीचे फेंक देती है और ड्रैगन एलईडी की बहन को पकड़ लेती है। इस टाइम तक एलईडी भी गार में पहुंच चुकी होती है, लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो ड्रैगन का सामना करने के लिए कुछ तैयारी कर रही होती है। सबसे पहले वो काफी ज्यादा चमकने वाले कीड़े अपने पास रखती है और गार में मौजूद कुछ हथियार के साथ वो अपने डैड की तलवार भी रख लेती है। यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन ने अभी तक एलईडी की बहन को नहीं मारा था। वो अपने मरे हुए अंडों के पास बैठी थी और कह रही होती है कि तुम्हारे बड़ों ने मेरे बच्चों को मार दिया था और अब मैं उनकी बेटी एलईडी को मारकर उन्हें ऐसे ही बेचैन करूंगी। मुझे पता है वो तुम्हें बचाने जरूर आएगी, तुमसे ज्यादा मुझे उसे मारने में मजा आएगा। दूसरी तरफ एलईडी ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गार में शोर मचाती है, जिससे ड्रैगन को एलईडी के आने का पता चल जाता है और ड्रैगन जैसे ही उसे ढूंढने के लिए दूसरी तरफ निकलती है तो यहाँ एलईडी अपनी बहन के पास आ जाती है। इससे पहले कि एलईडी अपनी बहन को बचाकर यहाँ से ले जाती, ड्रैगन यहाँ पर दोबारा आ जाती है। एलईडी ड्रैगन से कहती है कि हमसे झूठ बोला गया था कि तुम उनके किंगडम पर हमला करती थी, जबकि सच तो ये था कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा है। ड्रैगन कहती है कि जो भी है तो वो तुम्हारे बड़े ही ना, बदला तो मैं तुमसे ही लूंगी। एलईडी कहती है नहीं, हम उनके बच्चे नहीं हैं। इससे पहले कि एलईडी उससे कुछ और बता पाती, ड्रैगन अपनी आग से उस पर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए जब एलईडी पीछे की तरफ जाती है तो वो पानी में गिर जाती है। उससे अब बहुत दर्द हो रहा होता है। अब ड्रैगन उसे दोबारा पकड़कर अपने नेल से जख्मी कर देती है। इस बार खुद को किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए एलईडी ड्रैगन की आंख पर हमला कर देती है, जिससे ड्रैगन गुस्से में आ जाती है। वो एलईडी को दूर फेंककर आग से उस पर हमला कर रही होती है, लेकिन वहां पर मौजूद पत्थरों से टकराकर ड्रैगन की अपनी आग उसे जलाने लगती है। ड्रैगन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। अब एलईडी उसे अपने हाथ का कट दिखाते हुए कहती है कि देखो, हमारे हाथ पे कट लगाकर हमारे अंदर शाही खून मिलाया गया है ताकि तुम्हारे सामने फेंक दिए जाएं। हम कोई उनके बच्चे नहीं हैं, बल्कि वो तो अपने घरों में सुकून से रह रहे हैं और हम जैसी मासूम लड़कियों को कुर्बान कर रहे हैं। और तुमने कौन सा कोई अच्छा काम किया है? जैसे उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा, तुम भी लोगों के बच्चों को मारते हुए आ रही हो। सच्चाई जानने के बाद ड्रैगन काफी दुखी हो जाती है और कहती है कि मेरी सजा यही होनी चाहिए कि तुम मुझे मार दो। लेकिन एलईडी उसे नहीं मारती, बल्कि उन छोटे छोटे कीड़ों को जो उससे यहाँ से इकट्ठे किए होते हैं वो ड्रैगन के जख्मों पर लगा देती है, जिससे वो ठीक हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलईडी बदला लेने के लिए उस किंगडम के असल गद्दारों यानी कि क्वीन और किंग के पास आती है, जिन्होंने उसे शादी का झांसा देकर ड्रैगन के सामने फेंका था। यहाँ प्रिंस उस जैसी किसी और लड़की को शादी के जाल में फंसाकर ड्रैगन के सामने कुर्बान करने के लिए तैयार कर रहा होता है। एलईडी उस लड़की को सच्चाई बताकर यहाँ से भाग जाने को कहती है और कहती है कि जिससे अपनी जान बचानी है वो यहाँ से चला जाए। क्वीन कहती, अरे लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम ड्रैगन से बचाई हो हमारा कुछ बिगाड़ लोगी? तुम अकेली क्या ही कर लोगी? एलईडी कहती है, मैंने कब कहा कि मैं अकेली हूँ? उसके ऐसे कहते ही आसमान पर उड़ती हुई ड्रैगन उस महल के ऊपर आ जाती है। फिर ड्रैगन उनकी रॉयल फैमिली समेत उनके पूरे महल को तबाह कर देती है। उसका बदला अब सही मायनों में पूरा हो चुका था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब उस किंगडम में एलईडी, उसकी बहन और उसकी मॉम थी, जो वापस अपने किंगडम में जाने की तैयारी कर रही होती हैं। एलईडी अपनी मॉम से कहती है कि मुझे यकीन है कि डैड की जगह आप इस किंगडम के खजाने के साथ हमारे किंगडम और इस किंगडम को बहुत अच्छे से चला लेंगी। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती हैं और उसके बाद वो अपने किंगडम के लिए निकल जाते हैं, जहां वो ड्रैगन भी एलईडी की ड्रैगन बनकर उसके साथ चली जाती है। इसी के साथ मूवी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया।